वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। वर्ग 3 सिलेबस को लेकर के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। सिलेबस पे बात करेंगे, कौन कौन से विषय आपको कवर करने हैं। उसमें से आज 3 या 4 प्रश्न इतने महत्वपूर्ण पूछे गए हैं जो हर एक व्यक्ति के प्रश्न हो सकते हैं, हर एक अभ्यर्थी के प्रश्न हो सकते हैं वो। तो एक बार हम थोड़ा सा उन प्रश्नों को देख लेते हैं और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। एक प्रश्न है, बुलबुल ठाकुर ने पूछा हुआ है कि सर जो एक बार प्री एग्ज़ाम पास कर लिए हैं उन्हें दोबारा प्री तो नहीं देना होगा, वर्ग 3 का प्लीज़ बताइए सर। यदि आप एक बार प्री क्वालिफाइड हो तो सेकंड टाइम आपको प्री देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा चयन परीक्षा दे सकते हो। आपकी मर्ज़ी है, आप नॉलेज के लिए पात्रता परीक्षा देना चाहते हो यानी प्री एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप दे भी सकते हो, लेकिन ये अब कंपलसरी नहीं यदि आपने क्वालिफाइड कर लिया है तो। गोविंद श्रृंगी हैं, सर बीएड वाले वर्ग 3 में एलिजिबल हैं क्या? अब ये एलिजिबल नहीं है, यदि जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। यदि एलिजिबल होना है, यदि आप अपीयरिंग में आ जाते हैं, सेकेंड ईयर में आ जाते हैं तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भर पाएंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो जो भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनमें से काफ़ी लोगों ने तो डीएड में एडमिशन लिया हुआ है और काफ़ी अब लेंगे, तो आप लोग डीएड में एडमिशन ले लेना। जो भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं आप बस रनिंग में आ जाओ, फिर कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पे नहीं होगी, आप आराम से एग्ज़ाम वगैरह दे पाओगे। सेकेंड ईयर में आते ही फिर तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वैकेंसी आने में इतना टाइम तो लग ही जाएगा जब तक आपका डीएड का या तो लास्ट ईयर चल रहा होगा या डीएड आपका कंप्लीट हो चुका होगा। तो आप लोग यदि एलिजिबल होना है तो अब आपको डीएड करना पड़ेगा। और वैकेंसी भी प्राइमरी में ज़्यादा आती हैं तो आप कर लेंगे तो और भी बेटर रहेगा। एक प्रश्न पूछा गया, अभी हम सिलेबस पे भी आएंगे, कौन कौन से विषय कवर करना है उसको भी हम देखने वाले हैं। एक प्रश्न पूछा गया था सिलेबस का, इसीलिए ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। श्रद्धा तिवारी का एक प्रश्न है, सर वर्ग 3 की चयन परीक्षा में इंग्लिश भी आएगी क्या? उसका सिलेबस पर एक सेपरेट वीडियो बनाइए, कन्फ्यूज़न है प्लीज़। बिल्कुल इंग्लिश भी आएगी चयन परीक्षा में और हिंदी भी आएगी, सीडीपी भी आएगी, उस पर भी हम बात करेंगे। अभी सिलेबस के मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख रखे हैं वो आपको बताने वाला हूँ, तो इसमें आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग चलना। 2 या 3 प्रश्न बहुत शानदार पूछे गए हैं जो कि अभी 18 साल के हुए हैं, अभी एडमिशन लिया ही है डीएड में और तैयारी में लग रहे हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सरिता ठाकुर का प्रश्न है, भैया जो वर्ग 3 पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड हैं उनको क्या करना चाहिए? बस तैयारी करते रहो। आप मान लीजिए पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड हो, अभी जो सब्जेक्ट बताऊंगा आप उनको पढ़ोगे तो आपका डीएसएस भी हो जाएगा, आपका केबीएस ज़रूर हो सकता है कि केबीएस 2 साल के अंदर अंदर आपको देखने को मिल जाए। हमेशा केबीएस हर 2 साल में आती रही है, कोविड के चक्कर में इस बार बहुत गैप हो गया था, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं आएंगी। यदि आप वर्ग 3 की तैयारी करते हो तो उसके साथ साथ आपका केबीएस भी हो जाएगा, डीएसएस भी हो जाएगा। उन विषयों पे अभी हम बात करेंगे। तो अभी आप पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड हैं, आप तैयारी में लग जाओ, अभी जो सब्जेक्ट बताऊंगा उनको आप पढ़ना। अनबॉक्सर रिंकू हैं, इनके 2 प्रश्न थे, एक लिखा हुआ है मैंने, मेरी एज है 18 हो गई 2024 में, 24 में आपकी एज 18, ठीक। 21 साल वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं तो मैं 2026 के बाद एग्ज़ाम दे पाऊँगा, तो क्या मैं अभी से तैयारी चालू कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करो। आपका डीएड चल रहा होगा, कंटिन्यू होगा या नहीं है तो आपने शायद एडमिशन लिया होगा या लेने वाले हैं जो भी हैं, तो अभी आप तैयारी करते हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे ही आप 21 साल के होंगे आप ये मान के चलो कि आपकी तैयारी बहुत शानदार होगी और आप सिलेक्शन के लगभग दायरे में होंगे। आपने जो डिसीजन लिया हुआ है तो बहुत सही लिया हुआ है। और यदि आप 18 साल के अभी होने वाले हैं, 24 में वो भी, और अभी से आप मान लीजिए मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप तैयारी करने को सीरियस ले रहे हैं कि यार तैयारी करना, सिलेक्शन लेना है, तो आप बहुत सही टाइम पर सोच समझ के तैयारी कर रहे हो आप। नहीं तो अधिकतर अभ्यर्थी बहुत लेट हो जाते हैं, 22-23 साल में तैयारी का सोचते हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की, और टीचिंग में जो अधिकतर आते हैं वो 25-26 के बाद आते हैं। तो आपका बहुत अच्छा ये थॉट है, बहुत शानदार।
आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करो, डिप्लोमा भी हो जाएगा आपका और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। DSSB KBS हो, MP हो, अदर स्टेट हो, सबको आप एक साथ लेके चलो आप, बहुत शानदार। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं हम। जो विषय आपको पढ़ने हैं ये विषय तो मतलब आप प्राइमरी के लिए आप यूनिवर्सल सब्जेक्ट मान के चलो, ये तो आएंगे ही आएंगे। कोई सा भी आप प्रीलिम्स दे लो, आप प्राइमरी का एग्ज़ाम दे लो, निश्चित तौर पे आपकी सब्जेक्ट आएंगे। हिंदी आपका रहेगा ही रहेगा, इसको तो आप जितने अच्छे से कर सकते हो आप कर लो प्राइमरी में। इंग्लिश आपका रहेगा ही रहेगा, ये भी आपको बहुत अच्छे से करना है। मैथमेटिक्स तो करना ही है, ये प्राइमरी में रहता है और हर प्राइमरी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। EVS इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, और CDP मतलब ये तो अमर विषय है जो कि आपका पूछा ही जाता है हर एक टीचिंग एग्ज़ाम्स में। तो ये 5 विषय मूलभूत विषय हो गए, ये आप कोई सा भी प्री एग्ज़ाम दोगे ना ये पूछे ही जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। तो अब ये नहीं कि सिलेबस क्या, सिलेबस में कई बार जो चीज़ें हमें सिलेबस में दे दी जाती हैं, मैथ के टॉपिक दे दिए जाते हैं, लेकिन कई बार होता क्या है वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा हो जाता है, आपके पास सब्जेक्ट है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये 5 विषय हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS और CDP, यही 5 विषय आपको DSSB में देखने को मिलते हैं, अदर स्टेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, MP की पात्रता परीक्षा, चयन परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 3 विषय और आपको करना है। ये 5 तो आपको करना ही करना है, मूलभूत आप मान के चलो, ठीक है। इसके बाद एक रीजनिंग आपको करनी है, जैसे KBS DSSB देते हो दोगे तो वहाँ पे रीजनिंग पूछी जाती है और अब MP में भी पूछे जाने लगी पात्रता परीक्षा में। कंप्यूटर DSSB KBS में तो पूछा ही पूछा जाता है, MP में भी 2-3 प्रश्न इसके बन जाते हैं। और एक और सब्जेक्ट आपको लेके चलना है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज आपको अच्छे से कवर करनी है, मतलब आप थोड़ा 1 घंटे या 1.5 घंटे के समथिंग आप जनरल नॉलेज पे आप रोज़ दो, क्योंकि आप यदि DSSB KBS या अदर स्टेट का एग्ज़ाम देते हो तो जनरल नॉलेज का जो इम्पोर्टेंस होती है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए 5 विषय तो ये आपको लेके चलना है, रीजनिंग, कंप्यूटर और GK ये भी आपको लेके चलना है। इनको आप थोड़ा कम टाइम दो, लेकिन ये जो 5 विषय आपको मैंने बताए हैं आप इन पे बहुत अच्छे से ध्यान दो। आपका पात्रता का एग्ज़ाम भी कवर हो जाएगा, आपका जो चयन परीक्षा है वो भी कवर हो जाएगी, DSSB जो प्री है वो भी आपका कवर हो जाएगा, आप KVS आने वाले समय में देंगे प्राइमरी का, वो आपका कवर हो जाएगा, अदर स्टेट का प्राइमरी के एग्ज़ाम देंगे आपका वो कवर हो जाएगा। इतने वैसे आपके हर एक एग्ज़ाम में लगभग पूछे ही जाते हैं, तो आपको इनको इग्नोर नहीं करना है, यही आपके सिलेबस के मूलभूत विषय रहने वाले हैं। एक प्रश्न पूछा गया था जो कि नेगेटिव कमेंट है, चलो इसका रिप्लाई कर देते हैं फिर हम और आगे बात करेंगे। लोकेश हैं कोई, लोकेश कुमार, भाई पहले वर्ग 3 की वेटिंग क्लियर करवाओ, उसके बाद वर्ग 2 की बात करो, क्यों फालतू लाइक और व्यूज़ के लिए वीडियोस बनाते रहते हो। पहले वर्ग 3 की जो वैकेंसी रनिंग है उसे तो कंप्लीट करवा दो। पहली बात है कि वैकेंसीज़ को कंप्लीट करवा देना ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, मैं कोई शिक्षा मंत्री नहीं हूँ, तो ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में जो है वो आपके सामने मैंने बता दिया है। और किसी को यदि ऐसा लगता है कि फालतू लाइक एंड व्यूज़ के लिए हैं तो आप चैनल को इग्नोर कर सकते हो, आप इस चीज़ में स्वतंत्र हो, इसमें मैंने या किसी ने आपको बंदिश में नहीं रखा है, आप स्वतंत्र हो, आप टोटली फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो, ठीक, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, सच बताऊं तो तभी जाकर इतनी सारी कमेंट आती हैं, इतनी लाइक आती हैं, और काफ़ी लोग देखते भी हैं और शेयर भी करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा खासा फ़ायदा मिल रहा है। आप MP में देखेंगे तो स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, ना के बराबर मिलेंगी। आप सेंट्रल के एग्ज़ाम्स में चले जाओ, आप CTET का ही देख लो, आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी, और आप MP में देखोगे ना तो आपको बहुत कम वीडियोस देखने को मिलती हैं, क्योंकि लोग वीडियो बनाते नहीं हैं, और ऐसी भी बहुत सारी कमेंट्स आने लगती हैं, इस वजह से काफ़ी लोग वीडियो नहीं बनाते। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, जो भी आपके डाउट बनते हो कभी भी आप कमेंट करके बिंदास पूछें, उसका रिप्लाई आएगा।
एग्ज़ाम का नहीं पता भाई, होगा, टाइम लगता है हर चीज़ में, अभी अभी वैकेंसी निकली है, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए अभी 18 वाला कितना अच्छा प्रश्न पूछा कि अभी से तैयारी कर दूं क्या नहीं करूं, बहुत शानदार आपका डिसीजन है भाई, अभी से आप तैयारी कर दो। अच्छी बात है कि आप जो आपका डिप्लोमा चल रहा है या जो बीएड या डीएड मान लीजिए आपका चल रहा है, आप उसमें यदि तैयारी कंटिन्यू कर रहे हो तो कितनी अच्छी बात है कि आप ना कितने मैच्योर हो गए हो, परिपक्व हो गए हो कि आप अभी से अपने फ्यूचर को लेकर के चल रहे हो, समझ के आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, जो भी डाउट हो कमेंट करिएगा, उन पे भी हम बात करेंगे। तो जो अभ्यर्थी पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं और टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, आपको बहुत ही वहाँ से फ़ायदा मिलता है, नोटिफिकेशंस के बारे में आपको जानकारियाँ मिलती हैं। तो डाउट हो कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।